गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा असेसमेंट टूल्स के अंदर आकलन के उपकरण के अंदर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चेकलिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट मतलब बोल सकते हैं जांच सूची। ठीक है, तो चेकलिस्ट क्या है? तो जांच सूची क्या है? चेकलिस्ट इज़ अ सिंपल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ आइटम विच आर थॉट बाय द रिसर्चर टू बी रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम बीइंग स्टडीज। तो जांच सूची एक क्या है? आप बोल सकते हो कि या चेकलिस्ट तथ्यपरक प्रश्नों की श्रृंखला होती है। जो भी हम प्रॉब्लम अंडर स्टडी लेते हैं उसके रिलेटेड ही हमें जो हम सोचते हैं कि इसमें हम ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ से होता है। चेकलिस्ट इज अ सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ वर्ड्स, phrases or sentences following which an observer records a check। ठीक है, इसमें हम क्या है कि मतलब जैसे टिक लगा सकते हैं हम, यस नो में पूछेंगे। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि आप टिक द करेक्ट आंसर जो भी होगा। और ये बोलते हैं टू डिनोट द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ वट एवर बीइंग ऑब्जर्व। तो कई बार जो भी हम कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो प्रेजेंस उसकी है या एब्सेंस है, उसको नोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में आप बोल सकते हो यस नो। ठीक है, और जिस भी तरह का वर्ड हम बोल सकते हैं, जैसे वन वर्ड आंसर हम बोलते हैं। व्हेन वी वांट टू एक्सेस वेदर सम ट्रेट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल वी कैन यूज़ चेक लिस्ट मेथड। जब भी हमें क्या है असेस करना होता है किसी भी ट्रेट्स को किसी बिहेवियर में कि वो एब्सेंट है या इंडिविजुअल के बिहेवियर में कि वो ट्रेट बिहेवियर में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो हम ये यूज़ करते हैं चेक लिस्ट। द स्टेटमेंट विच अप्लाइज टू द इंडिविजुअल इज़ checked. Thus, responses to the checklist items are matter of fact, not of judgment. The checklist is an important tool in gathering facts for educational surveys, that is, for checking of library, laboratory, games facility, school building, textbook, instructional surveys, that is, for checking of library, laboratory procedure, etc. चेकलिस्ट आर समटाइम यूज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर। जैसे हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चनेयर में ही यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, विच आर कंप्लीटेड बाय द रिस्पोंडेंट रादर देन बाय द ऑब्जर्वर। जो क्या है ऑब्जर्वर के द्वारा नहीं की जाती, वो रिस्पोंडेंट के द्वारा ही कंप्लीट की जाती है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ चेकलिस्ट। The items are determined may be arranged in logical or psychological order। तो जो भी हम आइटम्स को डिटरमिन करना है उसको हम लॉजिकल और साइकोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज ऑफ राइटिंग एंड अरेंजिंग द आइटम्स इन अ चेकलिस्ट। बहुत सारे तरीके होते हैं। नंबर 1 इसमें बोल सकते हैं आप, द आइटम्स ऑफ द चेकलिस्ट शुड बी फ्रेज्ड इन सच अ वे दैट दे आर डिस्क्रिमिनेटिव इन क्वालिटी। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ चेकलिस्ट रिस्पॉन्सेज, द टेबुलेशन, क्वालिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द चेकलिस्ट रिस्पॉन्सेज इज डन इन वेरी मच द सेम वे एज दैट द क्वेश्चनेयर रिस्पॉन्सेज। तो इसके एग्जांपल हम बता सकते हैं। चेकलिस्ट के जो एग्जांपल है, जैसे यस और नो में हम बोल सकते हैं कि जैसे विद्यार्थी ने जनसंख्या वृद्धि के सभी कारणों को अपने निबंध में शामिल किया है। मतलब आप बोल सकते हैं कि कोई बच्चा है कि अपना टॉपिक या ऐसे लिख रहा है, तो उसमें जो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसमें उसने सभी रीज़न को अपने उसमें इंक्लूड किया है। यस और नो में आएगा आंसर, तो हाँ या ना हम बोल सकते हैं। सेकंड है प्रत्येक कारण की विस्तार से व्याख्या की। जो भी उसके रीज़न है उसको उसने मतलब एक्सप्लेन किया है, मतलब ब्रीफली, या जो भी बोल सकते हो आपकी एक्सप्लेन इन डिटेल। तो यस और नो आएगा इसके लिए भी। प्रत्येक उदाहरण को उपयुक्त चित्र व तालिकाओं द्वारा समझाया, और जो भी उदाहरण है उसको डायग्रामेटिकली समझाया, तो इसमें भी हम यस और नो करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड आएगा, जैसे हम बोल सकते कोई सब्जेक्ट हमने ले लिया है, ये भी इसका एग्जाम्पल आ सकता है। क्या विद्यार्थी को विषय वस्तु का समुचित ज्ञान है? तो इसमें हम हाँ या नहीं में बोलेंगे। ठीक है, क्या विद्यार्थी अपने तर्क सहज रूप से रख सकता है? ये भी हाँ ना आएगा। क्या विद्यार्थी सही शब्द योजना और उच्चारण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से बोल सकता है? ये भी हाँ या ना में आएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, हम पोर्टफोलियो पढ़ लेते हैं। पहले पोर्टफोलियो आप बोल सकते हो पोर्टफोलियोज क्या होता है, पोर्टफोलियो ही बोलेंगे इसको हिंदी में भी हम। पोर्टफोलियो क्या होता है?
Student portfolio may be collected from the time that students enter a program until they graduate, or may be collected for narrower time frames. Students are responsible for gathering the information that the faculty want them to gather. तो पोर्टफोलियो क्या हुआ आपका, आप बोल सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो है वो क्या है, किस्म का रिकॉर्ड है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कि जैसे जिसमें क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है इंडिविजुअल की। अमंग द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कंटेन्ड इन अ पोर्टफोलियो में बी रिसर्च पेपर, एसेज, ड्राफ्ट्स ऑफ रिटन मटेरियल लीडिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आएगा इसमें पोर्टफोलियो में। फिर आता है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या हुए आपके, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर कलेक्शन ऑफ नरेटिव्स इन्वॉल्विंग फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या है, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, इन ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरेस्टिंग illuminating incidents in children's literacy development. Anecdotal records are reports about the teacher's informal observation about students. तो जो भी मतलब anecdotal records होते हैं वो टीचर की इंफॉर्मेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन होती है स्टूडेंट के बारे में, उसके बारे में होता है। इट विल हेल्प द टीचर टू कलेक्ट डिटेल रिगार्डिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। तो ये क्या है, ये हेल्प करता है टीचर को to collect the details regarding different behaviors of the students in different situation. तो इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे आप बोल सकते हो चिल्ड्रंस लर्निंग स्टाइल आएगा, रिक्योरिंग पैटर्न इन चिल्ड्रंस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चिल्ड्रन का लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, चेंजिंग इन चिल्ड्रन बिहेवियर, उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंज आ रहा है, ये इसकी विशेषताएं बोल सकते हैं। और माइलस्टोन इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, और मतलब बच्चे का जो विकास है उसमें क्या एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, किस तरह से बच्चे का विकास हो सकता है। फिर आता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। सबसे पहले है ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन इंस्ट्रक्शनल सेटिंग, कि जो भी चिल्ड्रन है उसको इंस्ट्रक्शनल सेटिंग में कैसे ऑब्जर्व करना है। तो इट मे बी फॉर्मल एंड इंफॉर्मेशन, या फॉर्मल एंड इंफॉर्मेशन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकंड है मेंटेनिंग अ स्टैंडर्ड्स बेस्ड फोकस, फॉलो सम क्राइटेरिया एज स्टैंडर्ड्स एज द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। थर्ड है मेकिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, राइटिंग क्वालिटी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इज फैसिलिटेटेड by keeping in mind the following consideration: write observable data, use significant observations, write record in the past tense। तो इसमें ये चीज़ होता है आपका। नेक्स्ट है मैनेजिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। पहले था मेकिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उसके बाद है मैनेजिंग, पहले बनाना फिर उसको कैसे मैनेज करना है। वंस द रिकॉर्ड्स आर कोडेड फॉर स्ट्रेंथ, नीड्स और इंफॉर्मेशन, सिंपली लिस्ट एन एब्रीविएटेड समरी ऑफ, उसके बाद क्या है, एब्रीविएटेड समरी की जाती है उसकी, द स्ट्रेंथ एंड द नीड्स ऑफ इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो द रिकॉर्ड्स। जो भी रिकॉर्ड्स के नीचे स्पेस होता है उसमें उनकी स्ट्रेंथ और नीड्स को लिखा जाता है एब्रीविएशन में। सेपरेटिंग द रिकॉर्ड्स इनटू स्ट्रेंथ एंड नीड्स, तो उनको स्ट्रेंथ और नीड्स में ही सेपरेट किया जाता है। अलाउ द रिसर्चर टू समराइज व्हाट पैटर्न्स आर बीइंग एग्जिबिटेड बाय द स्टूडेंट। लास्ट इज एनालिसिस ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उसके बाद एनालाइज किया जाता है, उसको विश्लेषण किया जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड असेसमेंट इज इन्फॉर्म्ड बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ चीफ परफॉर्मेंस। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या है, एक प्रकार का लेखा जोखा है जिसमें बच्चे के प्रतिदिन के क्रियाकलापों का, उसकी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। क्रियाकलापों और घटनाओं का वर्णन संक्षेप में अथवा विस्तार दोनों तरह से किया जाता है। इस प्रकार बच्चे की जो घटनाएं हैं और क्रियाकलाप है वो दर्शाते हैं कि बच्चे द्वारा क्या किया गया, क्या कहा गया, कितना उसने लर्न किया, किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में, तो इसकी जो मेन फीचर्स मैं आपको बताता हूँ, इसकी विशेषता क्या है। व्यवहार का सामान्य विवरण, जनरल
एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर, ये बोल सकते हो आप। इसमें बच्चों की जर्नल एक्सप्लेनेशन होती है बिहेवियर की। प्रत्यक्ष अवलोकन का परिणाम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, स्पष्ट एवं सटीक, डायरेक्ट एंड, आप बोल सकते हो कि इसको स्पेसिफिक, बच्चे के व्यवहार का सही विवरण, ठीक है। द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड और बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, सामान्य व असामान्य व्यवहार का विवरण, आप उसका कि द जर्नल और द स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ द जो स्टूडेंट होता है उसको भी डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो ये थे इसके उदाहरण, जैसे हम बोल सकते हैं, इसमें एग्जांपल है आपका, तो ये था। फिर आता है रेटिंग स्केल, आपका नेक्स्ट आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में आपका आता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, रेटिंग माप हम बोल सकते हैं इसको। रेटिंग स्केल इज़ वन ऑफ द स्केलिंग टेक्निक अप्लाइड टू द प्रोसीजर फॉर अटेम्प्टिंग टू डिटर्मिन क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सब्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। तो रेटिंग के जरिए हम क्या है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन करता है। रेटिंग शब्द का तात्पर्य किसी स्थिति, वस्तु या चरित्र के बारे में अपनी राय व्यक्त करना। जैसे हम बोलते हैं कि रेटिंग करो इसके बारे में, हम बोल सकते हैं कि ये बिहेवियर ऐसा शो कर रहा है तो इतने मार्क्स उसको मिल रहे हैं। तो रेटिंग करता है एक इंडिविजुअल दूसरे के बारे में। तो राय हमेशा सामान्यतः माप या मूल्यांकन के द्वारा व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो जो रेटिंग है, रेटिंग क्या है, it gives an idea of personality of an individual as the observer judge the behavior of a person, includes a limited number of aspect of a thing or a trait। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसमें क्या है, किसी ट्रेट को ऑब्जर्व किया जाता है और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। रेटिंग मीन्स द जजमेंट ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व करता है। रेटिंग इज एन एसेंस डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन, तो इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। राइट्स Ruth Strange, A.S. Barr and other defines rating is a term applied to expression of opinion or judgment regarding some situation, objects or character। तो ये बताया है, opinion are usually expressed on a scale or values। Rating techniques are devices by which such judgment may be qualified। फिर आता है characteristics, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। There are two characteristics of rating scale, description of the characteristics to be related, ठीक है, कि जो भी डिस्क्रिप्शन है कैरेक्टरिस्टिक्स की वो किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है सम मेथड्स बाय विच द क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी और इम्पोर्टेंस ऑफ ईच आइटम टू बी रेटेड में बी गिवन। फिर आता है टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, किस किस तरह की होती है रेटिंग स्केल, ठीक है। तो ये होती है आपकी ग्राफिक, न्यूमेरिकल स्केल, आप जिसे नंबर हम करते हैं, ग्राफिक स्केल, स्टैंडर्ड स्केल, रेटिंग बाय क्यूमुलेटिव पॉइंट्स, फोर्स चॉइस सेटिंग। तो ये इसके टाइप्स हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।